हजरत समूरा बिन जुंदुब रजियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि अस्सलाम वालेकुम वसल्लम दोस्तों। अक्सर अपने तो आज सहाबा से हम पूछा जानने वाले करते हैं थे कि नबी तुम में सल्लल्लाहु से अलैहि किसी ने वसल्लम ख्वाब के देखा ख्वाब है। जो जो कोई ख्वाब बयान ख्वाब था बयान वो करता क्या है तो आज हम आप उसकी इस ताबीर वीडियो में इरशाद जानने वाले फरमाते। हैं। एक सुबह दोस्तों रसूल वीडियो को पूरा सल्लल्लाहु अलैहि देखें और वसल्लम ने लाइक और इरशाद सब्सक्राइब फरमाया, ज़रूर करें। रात को मैंने ख्वाब देखा है कि दो फरिश्ते मेरे पास आए और मुझे उठाकर कहा कि हमारे साथ चलिए। मैं उनके साथ चल दिया। एक शख्स पर हमारा गुजर हुआ जो लेटा हुआ है और दूसरा उसके पास पत्थर उठाए हुए खड़ा है और वह लेटे हुए शख्स के सर पर जोर से पत्थर मारता है, जिसकी वजह से उसका सर कुचल जाता है और पत्थर लुढ़क कर दूसरी तरफ चला जाता है। ये जाकर पत्थर उठाकर लाता है। उसके वापस आने से पहले इसका सर बिल्कुल सही जैसा पहले था वैसा ही हो जाता है। फिर ये उसी तरह पत्थर मारता है और वही कुछ होता है जो पहले हुआ था। मैंने उन दोनों से तज्जुब से कहा, सुभान अल्लाह, ये दोनों शख्स कौन हैं और ये क्या मुआमला हो रहा है? उन्होंने कहा, आगे चलिए। हम आगे चले। हमारा गुजर एक शख्स पर हुआ जो चित्त लेटा हुआ है और एक शख्स उसके पास झनबूर यानी लोहे की कीलें निकालने वाला औजार लिए खड़ा है, जो लेटे हुए शख्स के चेहरे के एक जानिब आकर उसका जबड़ा नथुना और आंख को गद्दी तक चीरे चला जाता है। फिर दूसरी जानिब भी इसी तरह करता है। अभी यह दूसरी जानिब से फौरिग नहीं होता कि पहली जानिब बिल्कुल अच्छी हो जाती है। वह उसी तरह करता रहता है। मैंने उन दोनों से कहा, सुभान अल्लाह, ये दोनों कौन हैं? उन्होंने कहा, चलिए आगे चलिए। हम आगे चले। एक तंदूर के पास पहुंचे जिसमें बड़ा शोरगुल हो रहा है। हमने उसमें झांक कर देखा तो उसमें बहुत से मर्द व औरत नंगे हैं। उनके नीचे से एक आग का शोला आता है। जब वो उनको अपनी लपेट में लेता है तो वो चीखने लगते हैं। मैंने उन दोनों से पूछा, ये कौन लोग हैं? उन्होंने कहा, चलिए आगे चलिए। हम आगे चले। एक नहर पर पहुंचे जो खून की तरह सुर्ख थी और उसमें एक शख्स तैर रहा था और नहर के किनारे दूसरा शख्स था जिसने बहुत सी पत्थर जमा कर रखा था। जब तैरने वाला शख्स तैरते हुए उस शख्स के पास आता है जिसने पत्थर जमा किए हुए हैं तो यह शख्स मुंह खोल देता है। किनारे वाला शख्स उसके मुंह में पत्थर डाल देता है, जिसकी वजह से वो दूर चला जाता है और फिर तैर कर वापस उसी शख्स के पास आता है। जब भी यह शख्स तैरते हुए किनारे वाले शख्स के पास आता है तो अपना मुंह खोल देता है और किनारे वाला शख्स उसके मुंह में पत्थर डाल देता है। मैंने उन दोनों से पूछा, ये दोनों शख्स कौन हैं? उन दोनों ने कहा, आगे चलिए। तो फिर हम आगे चले तो जितने बदसूरत आदमी तुमने देखे होंगे उन सब से बदसूरत आदमी के पास से हम गुजरे। उसके पास आग जल रही थी जिसको वो भड़का रहा था और उसके चारों तरफ दौड़ रहा था। मैंने उनसे पूछा, ये शख्स कौन है? उन्होंने कहा, चलिए आगे चलिए। फिर हम एक ऐसे बाग में पहुंचे जो हरा भरा था और उसमें मौसम बहार के तमाम फूल थे। उस बाग के दरमियान एक बहुत लंबे साहब नजर आए। उनके बहुत ज्यादा लंबे होने की वजह से मेरे लिए उनके सर को देखना मुश्किल था। उनके चारों तरफ बहुत सारे बच्चे थे, इतने ज्यादा बच्चे कि मैंने कभी नहीं देखा। मैंने पूछा, ये कौन है और ये बच्चे कौन हैं? उन्होंने मुझसे कहा, चलिए आगे चलिए। फिर हम चले और एक बड़े बाग में पहुंचे। मैंने इतना बड़ा और खूबसूरत बाग कभी नहीं देखा। उन्होंने मुझसे कहा, उसके ऊपर चढ़िए। हम उस पर चढ़े और ऐसे शहर के करीब पहुंचे जो इस तरह बना हुआ था कि उसकी एक ईंट सोने की बनी हुई थी और एक ईंट चांदी की थी। हम शहर के दरवाजे के पास पहुंचे और उसे खुलवाया। वो हमारे लिए खोल दिया गया। हम उसमें ऐसे लोगों से मिले जिनके जिस्म का आधा हिस्सा इतना खूबसूरत था कि तुमने इतना खूबसूरत न देखा होगा और आधा हिस्सा इतना बदसूरत था कि इतना बदसूरत तुमने ना देखा होगा। उन दोनों फरिश्तों ने उन लोगों से कहा कि जाओ, इस नहर में कूद जाओ। मैंने देखा सामने एक चौड़ी नहर बह रही है जिसका पानी दूध जैसा सफेद है। वो लोग उसमें कूद गए। फिर जब वो हमारे पास वापस आए तो उनकी बदसूरती खत्म हो चुकी थी और वो बहुत खूबसूरत हो चुके थे। दोनों फरिश्तों ने मुझसे कहा, यह जन्नत ए अदन है और यह आपका घर है। मेरी नजर ऊपर उठी तो मैंने सफेद बादल की तरह एक महल देखा। उन्होंने कहा, यही आपका घर है। मैंने उनसे कहा, बारकल्लाहु फीकुमा, अल्लाह ताला तुम दोनों में बरकत दे।
मुझे छोड़ दो, मैं उसके अंदर जाऊं। उन्होंने कहा, अभी नहीं, लेकिन बाद में तशरीफ ले जाएंगे। मैंने उनसे पूछा, आज रात मैंने अजीब चीजें देखी हैं, वो क्या हैं? उन्होंने मुझसे कहा, अब हम आपको बताते हैं। पहला शख्स जिसके पास से आप गुजरे, उसका सर पत्थर से कुचला जा रहा था। ये वो है जो कुरान सीखता है और उसको छोड़ देता है, नहीं पढ़ता है और ना अमल करता है, और फर्ज नमाज छोड़कर सो जाता है। दूसरा वो शख्स जिसके पास से आप गुजरे और उसके जबड़े नथुने और आंखों को गर्दन तक चीरा जा रहा था। ये वो है जो सुबह घर से निकलकर झूठ बोलता है और वो झूठ दुनिया में फैल जाता है। तीसरे वो नंगे मर्द और औरतें जिन्हें आपने तंदूर में जलते हुए देखा था। जिनाकार मर्द और औरतें हैं वो शख्स जिसके पास से आप गुजरे, जो नहर में तैर रहा था और उसके मुंह में पत्थर डाला जा रहा था। वो सूदखोर हैं। वो बदसूरत आदमी जिसके पास से आप गुजरे, जो आग जला रहा था और उसके चारों तरफ दौड़ रहा था। जहन्नुम का दरोगा है जिसका नाम मालिक है। वो साहब जो बाग में थे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हैं, और वो बच्चे जो उनके चारों तरफ थे, ये वो हैं जो बचपन ही में फितरत इस्लाम पर मर गए। इस पर किसी सहाबी ने पूछा, या रसूल, मशरिकीन के बच्चों का क्या होगा? आपने इरशाद फरमाया, मशरिकीन के बच्चे भी वहीं थे, और वो लोग जिनका आधा जिस्म खूबसूरत और आधा जिस्म बदसूरत था, ये वो लोग थे जिन्होंने अच्छे अमाल के साथ बुरे अमाल किए। अल्लाह ताला उनके गुनाह माफ कर दिए।